हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपके पास भी ज़मीन है और अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको बहुत ही सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। अगर आपके पास ज़मीनें हैं जो कि आपके पुरखों ने ज़मीन छोड़ के गई है और उसके पेपर्स बहुत ही पुराने रद्दी के जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स के रूप में पड़े हुए हैं और आप बहुत ही चैन के लिंक सोच रहे हैं कि हमारे पास सारे प्रूफ हैं, तो आप समझ जाइए आप अभी भी बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि जब तक 2026 जब से आया हुआ है तब से लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सरकार ये चाहती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन किया जाए, यानी डिजिटलाइज किया जाए। यानी कि सरकार चाहती है कि आपके हर एक मूवमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में जानकारी ले लिया जाए। तो क्या करना है, क्योंकि अब सर्वे की टीम जो है निर्धारित की जा रही है, वो घर घर घूम रही है और उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अगर मिलेंगे भाई पुरानी रद्दी के जैसे, तो फिर आपको दिक्कत आगे चल के हो सकती है, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है और गांव के लोग खासकर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेट से सबसे ज़्यादा लोग गांव कर जुड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी ज़मीन पुरानी रजिस्ट्री पर है, ये खबर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये पुरानी रजिस्ट्री के कागजात हैं तो आपके लिए खबर बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि पुरानी रजिस्ट्री पेपर वर्सेज डिजिटल वर्सेज पेपर में क्या अंतर है और इससे क्या प्रॉब्लम है पुराने पेपर्स दो होने का। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन है, पुरानी रजिस्ट्री होती क्या है, क्या होती। दोस्तों, अगर ऐसे पूर्वज हैं जिन्होंने आपको कोई ज़मीन वगैरह दिया है, और पहले क्या होता था कि डिजिटल तो हुआ नहीं करता था, कंप्यूटर वगैरह हुआ नहीं करता था, तो ज़्यादातर अरबी में पेपर्स होते थे 1900 से पहले। और 1900 के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स पे मिलने लगे, हिंदी में इंग्लिश में मिलने लगी। तो वही पुराने कागजात, मतलब अगर ढंग से छू लिया जाए तो फट जाएगा, वो है पुरानी रजिस्ट्री। और अब क्या हो रहा है कि सरकार हर चीज़ को डिजिटलाइज कर रही है, उसी चीज़ को आपको अपडेट कर रही है, और उसमें अगर थोड़ी सी भी खामियां हुई तो आपको फिर दिक्कत आ सकती है। तो यही है पुरानी रजिस्ट्री और नई रजिस्ट्री। और ध्यान दीजिएगा, खामियां आज के समय में क्या बदल रहा है। दोस्तों, आज के समय में ये है कि जब जो है डिजिटलाइज हो रहा है, इसके दौरान सारी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया जा रहा है। तो और अगर मान लीजिए आपके पुरानी रजिस्ट्री में जो नाम है उसमें राजू कुमार लिखा हुआ है, और अपडेट करने के दौरान वही चीज़ें, और आपका जो आधार कार्ड है उसमें राजकुमार है, तो आधार कार्ड तो माइनॉरिटी है ही, आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा। और उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में जो साबित करता है कि ज़मीन आपकी है, उसमें जो है राजू कुमार लिखा हुआ है और आपका नाम है राजकुमार, तो ये सब मिलाया जाएगा। इसमें कोई खामियां पड़ी आएंगी तो आपकी ज़मीन को आगे चल के बहुत दिक्कत हो सकता है दोस्तों। सीधा वो रेड जोन में डाल दी जा सकती है। फिर आपको ये साबित करना हो जाएगा, आपको ये मालिकाना हक साबित करना होगा कि वो जो राजू कुमार है वो गलती से राजकुमार हो गए, क्योंकि पहले जो रद्दी पेपर वगैरह पे जैसे सब ऐसे लिख करके पहले के लोग छोड़ दिया करते थे। रजिस्ट्री होती थी तो वो ढंग से होती नहीं थी, नाम वगैरह मिलाए नहीं जाते थे, नापी वगैरह होती नहीं थी, बस ज़मीन का हाँ बोले बस हो गए, काम खत्म, ये हालत होती थी। इससे आपको जो है चौकन्ने रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सर्वे की जो टीम है अगल बगल ही घूम रही होगी। वो डिजिटल मैपिंग करेगी, ड्रोन सर्वे करेगी, सेटेलाइट के जरिए वो मैपिंग करेगी, सीमांकन करेगी, ये सारी चीज़ें वो चेक करेगी। रखने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यही सब होता है दोस्तों। तीसरा क्या है, पुराने रजिस्ट्री वालों की सबसे के लिए क्या परेशानी हो सकती है। पुराने रजिस्ट्री वालों की सबसे बड़ी दिक्कत तब होगी जब नाम मिसमैच करेगा, नाम जो है मैच नहीं करेगा। आपका खसरा नंबर सब सही है लेकिन गाटा संख्या भी सही है, उसमें जो है आपको दिक्कत। मान लीजिए रकबा, जो भी रकबा मान लीजिए अगर कि 1300 स्क्वायर फीट, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 1300 स्क्वायर फीट है और पेपर में लिखा हुआ और मौके पे जो मिल गया 1500 1800 ऐसा मिल गया, तब भी आपको ज़मीन की आपको दिक्कत ही दिक्कत है। फिर आपको साबित करना होगा, वो ज़मीन को सरकार के अधीन डाल दी जाएगी, विचाराधीन डाल दी जाएगी, यहाँ तक कि विवादित में का स्टेटस भी दिखाने लग सकता है। सर्वे की जो टीम आएगी वो आपकी ज़मीन को विवादित में डाल देगी। फिर आपको ये सारी चीज़ें साबित करना होगा। आराम से 10 से 20 साल आप लगा लेंगे उस ज़मीन को ये साबित करने में कि ज़मीन आपकी है। वंशावली वगैरह सब दे देंगे, लेकिन तब जब कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। आगे क्या है
किन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, देना चाहिए। दोस्तों कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ध्यान देना है अपने डॉक्यूमेंट्स पे, अपनी पसाइयों पे ध्यान दीजिएगा। जिनकी ज़मीन बंटवारे के बाद अपडेट नहीं हुई। मान लीजिए कि आपकी ज़मीन आपस में आप लोगों ने बंटवारा कर लिया भाइयों ने, और उसी बंटवारे पे आपको कभी तक कब्जे पे बने हुए हैं और उसी को जोत रहे हैं, बो रहे हैं, लेकिन सर्वे के दौरान जब टीम आएगी वो सारी चीज़ चेक करेगी कि आप लोग का चूल्हा अलग जल रहा है, सारी चीज़ सही है। लेकिन बंटवारा जो हुआ है आप लोगों ने वो सिर्फ मौखिक बंटवारा किया है, वर्बली कोई भी प्रूफ जो है आप लोग के पास नहीं कि हम लोग अलग हैं। तो ऐसे में क्या करेगा, वो सीधा सारी ज़मीन को संयुक्त खाते में कर देगा, फिर वो परेशानी बढ़ेगी। मान लीजिए कोई भाई जो है थोड़ा सा बेईमान निकल जाता है, उसका मन में बदलाव हो सकता है, मन मुटाव कुछ हो सकता है, वो सारी ज़मीन को बेच भी सकता है, उस पर लोन ले सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है उस तक। जिनका नाम खतौनी में नहीं जुड़ा है, मान लीजिए जिनका नाम अगर मान लो उन्होंने ज़मीन रजिस्ट्री कराई है और उस पर अभी नहीं पुराने वाले मालिक का नाम चल रहा है, ज़मीन का रजिस्ट्री तो करा लिया आपने, लेकिन मालिक का नाम पुराने वाले का ही चल रहा है, खतौनी। कई लोग सोचते हैं कि हमने तो रजिस्ट्री करा ली है, लेकिन रजिस्ट्री सिर्फ ज़मीन खरीदने का एक जरिया है, वो मालिकाना हक साबित नहीं करता है। जब तक खतौनी पे नाम नहीं शो करेगा तब तक आप मालिक पूर्ण रूप से नहीं हैं। तो ये कैसे होगा, वो होगा दाखिल खारिज करा के, नामांतरण, जिसे हम नामांतरण भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप कराएंगे तभी पुराने वाले मालिक का नाम खतौनी भी, यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा, तो आप मालिक हो जाएंगे। जिनके कागज़ अधूरे हैं, जिनके कागजात अधूरे हैं, वंशावली में दिक्कत है, रजिस्ट्री में दिक्कत है, नाम में दिक्कत है, इस में दिक्कत है, वो सब बहुत ही परेशान होने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 2026 सभी लोगों की क्या, उन लोगों के लिए ज़्यादातर बहुत ही बड़ा काल है जो लोग गांव में रहते हैं और इन सभी दाव पेच से बहुत दूर है, सोच रहे कि हम आज की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े खतरे में वही लोग हैं जिनकी ज़मीन पर पहले से कोई विवाद चल रहा है। मान लीजिए आपकी ज़मीन पर कोई विवाद चल रहा है और उसी के दौरान सर्वे की टीम आ जाती है, तो भाई साहब फिर से स्टेटस जो है आपका विचाराधीन कर देगी, फिर सरकार फिर से विचार करेगी, उसके बाद वो कोई डिसीजन पे आएगी, कि आप झेलते रहिए सालों साल। ऐसे लोगों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए। जो भी कमियां हैं, जो भी दिक्कत है, सारे पेपर्स को दुरुस्त करा लीजिए, क्योंकि सर्वे की टीम अगल बगल ही घूम रही है, कब वो आपके घर पर हमला कर देगी, हमला का मतलब कि दावत दस्तक दे देगी डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, कोई नहीं जानता दोस्त, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको अभी क्या करना चाहिए, और ध्यान दीजिएगा अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इससे रिलेट करते हैं, कोई ऐसा लगता है कि आप इससे रिलेट कर सकते हैं या फिर भविष्य में आपके साथ ऐसी दिक्कत ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपनी खतौनी और खसरा चेक करें। सबसे पहले अपने ज़मीनों की खसरा और खतौनी दोनों चेक कीजिए। सुनिश्चित करें कि आपका नाम सही दर्ज है। आप थोड़ा उसमें ध्यान से गौर से देखिए और उसको कंफर्म कीजिए कि जो आपका नाम है, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर सर्टिफिकेट वगैरह पर है, वही नाम एग्जैक्ट उस पर भी है, खतौनी पर भी। अगर कोई गलती है तो तुरंत तहसील में जाकर ठीक कराएं। अगर आपको लगता है कि कोई गलती है, ऐसे कोई दिक्कत है, तो तुरंत तहसील में जाइए और उसे चेंज करने का मतलब संशोधन करने के लिए अर्जी डाल दीजिए, क्योंकि सर्वे की टीम जब आएगी तो ये सारे किंतु परंतु लेकिन वो सब नहीं सुनेगी, वो सीधा निर्णय सुनाएगी और एक कलम चला देगी आपके स्टेटस पर। अपने सभी कागज एक जगह सुरक्षित रखें। अगर ये सब सही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने कागजात को एक जगह सुरक्षित रखिए, फाइल में कीजिए, अच्छे से मेंटेन कीजिए। अगर आप मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और हाँ, अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो आपको तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। एक वकील से मिलिए, वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो। सबसे आसान तरीका यही है, आपको परेशान होने से बेहतर है कि आप वकील से मिल लीजिए। वकील से मिलिए, सारे परेशानी बताइए, सारे कागजात को वो रेडी करके आपको दिलवाएगा। बदले में छोटी सी फीस लेगा, बहुत ही मामूली चीज़ है। आपका क्या करना तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको इसके हिसाब से अपनी सेफ एडवाइस कह देना चाहूँगा लिखित रूप में। दोस्तों, ज़मीन गांव के लोगों की सबसे बड़ी पूंजी होती है और छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए समय रहते अपने कागज़ सही रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, आप पेपर से हमेशा मजबूत रहिए,
क्योंकि सर्वे की टीम जब भी आएगी वो रिकॉर्ड जरूर चेक करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छोटी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी उन गांव के लोगों तक ये बात पता चल सके कि पुराने रजिस्ट्री से आराम से आप नहीं बैठ सकते। आपकी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। बड़ी परेशानी रहेगी तो मैं आपको उसका समाधान ही बताऊँगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।